श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। हरि स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री मात पितृदेव चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधा साध्यं साधन्यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदायित्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य कि राधा मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो श्री राधे राधे हो। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे हनुमंत विराजे कथा करो इतिहास तुम सेवक सुचिराम के मैं चरणन कागा सब तन खाइयो मेरो चुन चुन खइयो मांस दो नैना मत खाइयो मोहे श्याम मिलन किया। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।
प्रवेश करने से पहले हम भजन की ओर चलेंगे। भजन से मन वाणी हृदय सब पवित्र होता है और पवित्र होकर के हम कथा में विराजमान सभी गाएंगे। सब राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 हरे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, ताली वाजवा राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे, भजन करा ताली वाजवा। जय हो राधा रानी सरकार की जय वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछापन भगवान श्याम सुंदर ब्रजनंदन सब पर दया करने वाले, करुणा करने वाले, कृपा करने वाले, जिनके रूप को देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाएं, ऐसे ठाकुर जी की कथा में श्री किशोरी जी की कृपा छुपी हुई है। हम सभी किशोरी जी को याद करेंगे, प्रणाम करेंगे, जिनका सांवला सा रूप है, जिनके घुंघराले बाल हैं, जिनका गान संत करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, भक्त करते हैं, जो सृष्टि का पालन करते हैं। ऐसी है प्रभु की कथा
श्री धाम वृंदावन में हो रही है। कथा का आज 5वां दिवस है। कल आप सभी ने बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ प्रभु का जन्म किया। सभी ने आनंद के साथ नृत्य किया। देखिए, भगवान को अर्पण करें, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को कुछ दे दें। अगर भगवान को कुछ दे सकते हैं तो वो केवल और केवल भाव है, वो केवल और केवल भक्ति है। अगर भगवान को कुछ देना ही है तो ये संसार की वस्तु मत चढ़ाइए। लोग कहते हैं हम 16 सोमवार रहते हैं, महाराज बृहस्पति रहते हैं, एकादशी रहते हैं। सुबह सुबह हम तो स्नान करके महाराज उनको जल चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, चावल अर्पण करते हैं। एक बात बताइए, ये सृष्टि किसने बनाई है? जिसने ये सृष्टि बनाई है उसी के ये फूल हैं, उसी की ये चावल हैं, उसी का ही जल है। आप उसी के चावल लेकर के अगर उसी को अर्पण कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या है? अगर उसी का जल आप उसको ही अर्पण कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? संसार में हमारा क्या है? क्या ये फूल हमारे हैं? क्या ये वृक्ष हमारे हैं? अगर कुछ अर्पण ही करना है तो अपने दोषों को अर्पण कर दीजिए, अपने भाव को अर्पण कर दीजिए। भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान ये नहीं कहते कि महाराज मुझे 56 प्रकार का व्यंजन दो। ना भगवान ये कहते हैं कि मुझे समय पर जल दो। अगर कोई संसार की वस्तु आप चढ़ाते भी हैं और उसमें अगर आपको लग रहा है कि ये मैं चढ़ा रहा हूं तो ये आपकी भूल है। आप कुछ नहीं करते, जो करते हमारे ठाकुर जी करते हैं, उन्हीं का सब है। इसीलिए देखिए, आप कथा भी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं तो ये भाग्य हैं आपके। ये ठाकुर जी की ही मर्जी थी, ये ठाकुर जी का ही प्रसाद है। कल आप लोगों ने बड़े भाव के साथ लाला का जन्म गाया। हमारा कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ तो खुशी से लाला के लिए बधाई लेकर के आते हैं और कुछ महाराज हम बधाई लेकर के आए। ये अहंकार छोड़ दीजिए। और देखिए, अगर किसी के घर लाला होता है तो कितने दिन तक बधाई होती है? एक दिन में खत्म कर देते हो महाराज। पड़ोसी आते हैं, धीरे धीरे रिश्तेदार आते हैं, महीनों महीनों तक होती है। इसी प्रकार आज नंद बाबा के भवन में भी उत्सव हो रहा है। आइएगा, देखिए जिस प्रकार हम अपने घर में उत्सव मनाते हैं उसी प्रकार हम आज अपने लाला के यहाँ उत्सव मनाएंगे और कहेंगे। मैया, उत्सव में क्या किया जाता है? तो आज सभी मैया झूम करके गाएंगी और लाला का उत्सव मनाएंगी। बधाई ले करके सखी आ रही है और क्या कह रही है बाबा से कि लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। कौन कौन लाला को बधाई देगा? हाथ उठा। कौन कौन बधाई देना चाहता है? देखो, हमारे लाला ऐसे बधाई नहीं लेते महाराज। जिस प्रकार आप घर में बढ़िया से नृत्य करती हैं उसी प्रकार से लाला के जन्म पर भी हम नृत्य करें। उठे, सब उठेंगे और आज भी हमारे लाला को बधाई देंगी। सभी उठी मैया। कि लाला जन्म सु
यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म लाई यशोदा मैया तेरे बधाई। लाला जी सुनने आई यशोदा मैया तेरे बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म आई यशोदा मैया तेरे बधाई हो। सभी झूम करके बोलो बाल कृष्ण लाल की। जय हो। श्री राधे। सखियां आती हैं तो क्या कहती है मैया से कि मैया क्या क्या चाहिए, मांग रही है। हार भी लूंगी मैया, कंगना भी लूंगी, हरे लोटी मैया कंगना लोटी। हार भी लूंगी मैया, कंगना भी लूंगी, हरे लोटी मैया कंगना लोटी। और नतनी की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया जय हो। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया तेरे बधाई।
चुपके से ओ मेरे घर में चोरी से, चुपके से मेरे घर में ओ चोरी से माखन चोर आया, कन्हैया चित चोर आया, माखन चोर आया, कन्हैया चित चोर आया। माखन चोर आया, चोर आया, माखन चोर आया, इस प्रकार सखियां कहती हैं कि लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई, कि दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, लाला सभी कहेंगे कि नंद घर आनंद भयो, ऐसे बोला जाता है मैया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, नंद घर आनंद भयो। इस प्रकार से सखियां आती हैं, आ करके माँ यशोदा को बधाई दे रही है। देखिए ऐसा नहीं कि सखियां बधाई दे रही हैं और लेकर के जा रही है। आज कैसी धूम है गोकुल में, बोले नंद बाबा ऊपर से लुटाते और जितना भी जिसके हाथ में आता वो अपने पास नहीं रखता। कैसे लुटाता, बोले महाराज वो पीछे वालों को देता जाता, क्योंकि माँ यशोदा के यहाँ आनंद का प्रागट हुआ और हमारे ठाकुर जी कौन है, आनंद। यहाँ पर तो नंद भवन में आनंद चल रहा है। अब हम जरा कंस के यहाँ चलते। प्रातः काल जैसे ही पता चला कि माँ यशोदा ने कन्या सोई, महाराज कंस ने मुंह भी नहीं धोया, रात भर बस यही इंतजार में था। उठते ही कहाँ आंख खोली, बोले कारागर। माँ यशोदा लाली को लेकर के प्रेम भाव से गोद में लिए चुंबन कर रही थी, तभी दुष्ट कंस आया और हाथ से छीन लिया और छीन करके जैसे ही महाराज पटकने लगा तो मैया ने पैर पकड़ लिए। बोले अरे भैया, बात तो पुत्र की हुई थी, परंतु ये तो पुत्री है। लेकिन कंस कैसा है, बोले दुराचारी है, मन में कपट भरा हुआ है, दया नहीं है। जैसे ही महाराज दीवाल में पटकना चाहा, सोई हाथ से छूट जाती हैं और अष्टभुजा धारण करके माँ जगदम्बा प्रकट हो जाती हैं। बोलिए माँ भवानी की, आई गिरि नंदनी नंदुतमेदनि विश्व विनोदनु नंदनुते, गिरिवर बिंद शिरोदिन वासनी। आई गिरि नंदनी नंदुतमेदनि विश्व विनोदनु नंदनुते, गिरिवर बिंद शिरोदिन वासनी, विष्णु विलासनि जस भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंब
इस प्रकार से अष्टभुजाओं को धारण करके माँ जगत जननी भवानी प्रकट हो जाती। बोली अरे दुष्ट, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। जिस काल को तू मारना चाहता है, जा, तेरा काल जन्म ले चुका है। इतना कह करके विलीन हो जाती है। अब तो कंस को बड़ा खेद हुआ कि जन्म भी नहीं हुआ मेरे काल का और मैंने व्यर्थ में ही अपनी बहन को कारागृह में डाला, इसलिए आज कारागृह से निकाल दिया। आज अच्छा देखिए, जब किसी के यहाँ लाला होता है, अब आप लोगों के यहाँ पता नहीं, लेकिन हमारे ब्रज में और हमारी तरफ होता है महाराज, किसी के घर पुत्र हो तो एक ढाड़ी का होता है महाराज, जो मांगने आता है। ब्रज के कुछ पद हैं, दोहे समझ में आ जाए तो अच्छी बात है महाराज। जब ढाड़ी को पता चला कि बाबा के यहाँ लाला भाई, तो महाराज खुशी से झूम उठा। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के यहाँ बड़े दिनों में लाला हुआ था। अब ब्रज भाषा में तो महाराज नहीं कर सकती कथा, क्योंकि फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। हम कथा को हिंदी में ही लेते हैं। जैसे ही जाने लगा और नंद बाबा के यहाँ पहुंचा, जैसे ही बाबा ने देखा कि ढाड़ी को मांग वे काजे आए हो महाराज, तो दूर से ही देख करके बाबा को कहता है, बाबा बधाई हो। क्या कहा? बाबा, ऐसे बधाई देते मैया। क्या कहा? बाबा बधाई हो। बधाई हो तो बोली दो मैया। बाबा बोले, अरे हाँ, आ ढाड़ी कर, आज बता तुझे क्या चाहिए, आज तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। बोले बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले कुछ तो। बोले बाबा क्या करूंगा मांग कर? बोले देख, आया है मेरे यहाँ बड़े दिनों बाद लाला हुआ है, तूने बधाई भी दी है, कुछ तो लेकर के जा। बोले बाबा मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं आने लगा तो कौन मिले? बोले बड़े भैया मिल गए। बड़े भैया ने रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है महाराज, बधाई लेने जा। तो उन्होंने कहा कि नंद बाबा से कहना कि लाला जुग जुग जीवे, बहुत सारी बधाई हो, और बधाई में लेकर के आना। हाँ बाबा। बोले क्या मांगा है? तो क्या कहते हैं? बोले मेरे बड़े भाई ने मांगा है कि मेरे तात कहो समझाए, राय सो जाए शीस दीजो, 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। बाबा से कहना कि लाला जुग जुग जिए, बधाई हो, और बधाई में मुझे 200 भैंस चाहिए, वो भी महाराज कैसी? बोले मन मन जो दूध दे। चलो लाला ने बाबा ने बोला कोई बात नहीं, हमारे घर लाला हुआ है, हम देंगे। और कुछ चाहिए? बोले बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जैसे तनक और चला सो छोटा भैया आ गया। हाँ, छोटे भैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि बाबा के यहाँ लाला भयो, बधाई काजे जाऊं। अच्छा, बाबा से कहना कि लाला जुग जुग जिए, बधाई हो, और बधाई में क्या मांगा बाबा? बता रहे हैं छोटे भाई ने क्या मांगा कि उनके काजे दीजो बाबा, सुबग 700 गैया। बोले बाबा मेरे छोटे भाई ने 700 गैया मांगी। बाबा बोले जा बता ढाड़ी को, तेरे भैया की उम्र कितनी है? बोले महाराज 100 से ऊपर तो हो ही गए। बोले इतना दूध को क्या करेगो? अब बोले देखो मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जैसा कहा सो मैं आपसे कह रहा हूँ। बोले और भी कुछ मांगा है? बोले हाँ बाबा। जैसी आने लगा सोई मेरो बेटा आया, और बेटे ने क्या कहा? बोले बाबा
कहा है कि बाबा से कहना कि लाला जुग जुग जिए और बधाई। और बेटे ने क्या कहा कि मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ताके साथी, बाके काजे दीजो बाबा, मद मदा तो हाथी। बाबा हाथी मांगा है बधाई में। अच्छा बोले हाथी मांगा है, हाँ चलो ठीक है हाथी भी ले जाओ। और अरे बाबा जैसी आने लगा तो मेरा छोटा पुत्र आ गया। अच्छा छोटे पुत्र ने क्या मांगा? बोले बाबा छोटे पुत्र ने मांगा है, कहा है कि लाला को बधाई देना और बहुत सारा आशीर्वाद देना। और आशीर्वाद में बधाई में क्या लेकर के आना बाबा से बता रहे हैं कि छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाल चाव को घोड़ा, बाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। बोले बाबा उसने 10 है राशि घोड़े मांगे हैं। बोले ये बता दाढ़ी को कि पुत्र कितने हैं? 2। घोड़ा किसने मांगा? छोटे वाले ने। बोले 10 का क्या करेगा? अरे बाबा बोले बेटे ने कहा है कि जब घोड़े आएंगे तो घोड़े में बैठ करके घूमूंगा और साथ में अपने मित्रों के साथ घूमूंगा। और घूम घूम करके कोई पूछेगा घोड़े कहाँ से आए तो क्या कहूंगा कि बधाई में बाबा के यहाँ से आए। अच्छा और किसी ने कुछ मांगा? बोले जैसी 2 कदम चला सो मैया आ गया। अच्छा मैया ने क्या मांगा महाराज? दाढ़ी की मैया कह रही है कि माता कहो ददी धर आंगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुर ना मांगे भीख। मैया ने कहा है कि ऐसा दान मांगा ना, ऐसा दान मांगना, ऐसा दान मांगना कि कभी हमें मांगने की आवश्यकता ना पड़े। तभी यशोदा मैया आ जाती है। मैया ने बोला तूने सबकी बता दी, पूरे खानदान को गिना दिया, अपनी पत्नी की नहीं बताई। और जैसी पत्नी का नाम लिया सोई नेत्रों में आंसू आ जाए। मैया बोली बता पत्नी ने क्या कहा है? मेरे लाला के लिए आशीर्वाद भेजा। अरे बोली आशीर्वाद भर भर के भेजा है। और साथ में मैया मेरी पत्नी ने क्या कहा? जब मैं आ रहा था तो एक कोने में खड़ी मेरी पत्नी ने कहा, तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो, थोड़ो देह बहुत कर मांगो, पर लाज रख घर आइयो। बाबा के यहाँ जाना और बाबा से कुछ मांगना मत। बाबा जितना दे दे उतना ही लेकर के अपनी इज्जत लेकर के चले आए। जैसे ये यशोदा मैया ने सुना, बाबा ने सुना, बाबा बोले जितना तेरे घर वालों ने मांगा है उससे दुगना देंगे हम, जाओ खुशी पूर्वक जाओ। क्यों? क्योंकि बाबा भी प्रसन्न है, आज लाला आया। आगे महाराज एक सखी आई माँ यशोदा के पास, आकर के कोने में खड़ी हो जाती है और सब सखियां ले ले करके जा रही है, परंतु वो सखी कुछ मांग नहीं रही है। तो मैया की नजर पड़ती है कि ये सखी काफी देर से खड़ी है फिर भी कुछ मांगा नहीं। मैया पास आई, बोली अरे सखी क्या बात है गोपी, मैं देख रही हूँ कि बड़े देर से खड़ी है परंतु तूने कुछ मांगा नहीं है। कुछ मांग, आज मेरे लाला का जन्म हुआ है, मैं प्रसन्न हूँ, कुछ भी दूंगी, कुछ तो मांग। तभी नेत्रों से आंसू गिरे। मैया ने कहा क्या हुआ? इसमें रोने वाली बात क्या है? अरे आज तू जो मांगेगी मैं वो दूंगी। गाय मांग, हाथी मांग, घोड़ा मांग, वस्त्र मांग, गहने मांग, कुछ भी मांग। सोई हाथ जोड़ती है सखी, कहती है मैया ये हाथी घोड़े तो सब मांगते हैं, वस्त्र तो सब ले ले करके जा रहे हैं, परंतु मैंने सुना है कि आपका लाला बड़ा प्यारा। मैया मुझे ये संसार की वस्तु नहीं चाहिए, अगर कुछ देना है तो एक बार अपने लाला के दर्शन करा दे।
क्योंकि मैया जब तेरे लाला का सब वर्णन कर रहे थे तब मेरे सपने में तेरा लाला। हाँ मैया बोली अभी 2 दिन हुए नहीं जन्मे और तुझे सपने आने लगे। क्या कहती है सखी कि सखी सपने में एक करामात हो गई। क्या कि मैया कि सखी सपने में एक करामात हो गई कि सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ सांवरे से मेरी सखी सपने में एक करामात हो गई। सखी सपने हो गई मेरे सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। जय हो। अच्छा मैया बोली दर्शन भी ले लिए। बोले हाँ। तब मैया लेकर के गई और लाला के दर्शन करा रही। जैसे ही लाला को देखा सखी ने मैया से कहती मैया नेक लाला को छू करके देख लूं। जैसे ये कहा गोपी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। लाला को निहार रही है, उसे अपनी देह की भी सुध नहीं रही महाराज। इस प्रकार से बधाई हो रही है। तभी नंद बाबा को याद आया कि कर देना बाकी है और कर देने के लिए जाते हैं। वहां पर कंस ने पूतना नाम की राक्षसी भेजी। बोले महाराज 10 दिन के अंदर जितने पुत्र का जन्म हुआ हो सभी को मारो। अब पूतना ने विचार किया ऐसा रूप देखेंगी तो कौन अपना पुत्र देगा। तभी पूतना की नजर पड़ी कि नंद बाबा के भवन में बधाई हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है। आज पूतना का रूप बड़ा विकराल है महाराज। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून। तो कहा था मैंने कि पूतना कौन है जो बड़े बड़े नाखून रखाए। और कलयुग में तो महाराज बड़े पूतना दिखाई देते। फैशन बन गया है पूतना बनने का। अब पूतना ने विचार किया ऐसे तो कोई हमें जाने नहीं देगा। सोई महाराज क्या किया, इतना सुंदर रूप धारण किया कि जिस रूप को देख करके देवता भी मोहित हो जाए। बढ़िया सी चमचमाती धोती पहनी महाराज, साड़ी पहनी, गहनों को लाद करके 16 श्रृंगार करके ये मधुर चाल चलने लगी कि जिसे देख देख करके महाराज ब्रजवासी मोहित होने लगे। अब तो गांव में हल्ला हो गया ब्रज में कि एक बड़ी ही सुंदर नारी आई है, अरे उसे जो देख ले वो मोहित हो जाए। महाराज ब्रजवासी सब भागने लगे देखने के लिए। यहाँ पर लाइन में खड़ी पूतना किसके लिए, बधाई देने के लिए। तभी एक सखी की नजर पड़ती है। सखी कहती है अरे बहन तुझे कभी देखा नहीं ब्रज में। तो पूतना क्या कहती है मुस्कुरा करके, बोली देवी मैं स्वर्ग से आई हूँ, मैं स्वर्ग से आई हूँ और लाला को बधाई देने आई हूँ। आपको पता नहीं है जो भी मेरे दुग्ध का पान करता है, स्तन का पान करता है, उसकी आयु लंबी हो जाती है, वो अमर हो जाता है। जैसे सुना सो महाराज सखी ने पकड़ा हाथ और माँ यशोदा के यहाँ ले गई। माँ यशोदा ने भी इजाजत दे दी। यहाँ पर पूतना
लाला के पास गई, परंतु अब माँ यशोदा बधाइयों में लगी। आज अकेली हैं पूतना और लाला। जैसे ही लाला ने देखा कि पूतना मौसी आई हैं, तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिया। संतों ने बड़े भाव लिख दिए, इन नेत्रों को बंद प्रभु ने क्यों किया। कोई कहता है कि महाराज जिस प्रकार एक छोटा बच्चा विष को पी लेता है, जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा हो महाराज कड़वी दवाई आप देते हो तो अपने नेत्रों को बंद कर लेता है, ये भाव दिया। तो किसी संत ने ये भाव दिया कि पूतना कौन है महाराज, विष पिलाने आई है। और बालक क्या खाते हैं, बोले हमारे प्रभु क्या खाते हैं, माखन मिश्री दूध का पान करने वाले हैं। तो नेत्रों को बंद करके भगवान शंकर को ध्यान करने लगे। अब स्तनपान करा रहे हैं। धीरे धीरे प्रभु ने प्राणों को पीना प्रारंभ किया। जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे, मेरे प्राण निकल रहे हैं, लाला छोड़ दे। लाला बोले, मौसी जी एक तो मैं पकड़ता नहीं हूँ और पकड़ता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। आज विकराल रूप पूतना का प्रकट हो गया और आज प्रभु ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। और यहाँ पर नंद बाबा आए लौट करके। जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उससे दुर्गंध की जगह सुगंध निकली। क्यों? क्योंकि प्रभु का स्पर्श हुआ था। इस संसार में देखिए जात पात कुछ नहीं है, अगर भगवान जिसका स्पर्श कर ले तो वही महान है, लोग उसे ही पूजने लगते हैं। बस प्रभु की भक्ति करने की देर है। पूतना कौन थी? बोले 52 अवतार में जब बलि के यहाँ गए थे तो बलि के यहाँ जाकर के जब मांग रहे थे तो उनकी पुत्री की नजर पड़ी। किस पर? बोले 52 भगवान पर। तब विचार किया काश ये मेरा पुत्र होता। तो वही है रत्नावली। प्रभु ने तब तो इच्छा पूरी नहीं की, इस बार प्रभु ने उनकी इच्छा पूरी की। आगे एक बार लाला ने करवट बदला। महाराज करवट बदला, सोई मैया की नजर पड़ गई। मैया ने देखा कि लाला ने करवट बदला है तो नाऊ को कहा कि जाकर के ब्रजवासियों को कह दो कि मेरे लाला ने करवट बदला है। तो आज बधाई ले लेकर के फिर आ रही है गोपी। क्यों? क्योंकि लाला ने करवट बदला है। और आकर के क्या कर रही हैं कि पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, श्याम सुंदर ना भूली समावे, श्याम सुंदर ना भूली समावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलाए यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलाए
उसी समय तृणाव व्रत नाम का राक्षस आता है। भगवान उसका उद्धार करते बवंडर के रूप में आता है। भगवान ने इतना वजन बढ़ाया और उसका उद्धार किया। आगे नामकरण संस्कार की बारी आती है। यदुवंशियों के गुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज आए नंद बाबा के यहाँ नामकरण संस्कार करते हैं। आगे प्रभु धीरे धीरे चलने लगते हैं महाराज। बोले नन्हे नन्हे पैरों से पूरे घर में डोलते, पूरे आंगन में डोलने लगते हैं। धीरे धीरे तोतली तोतली आवाज निकालने लगती। तो एक दिन मैया ने लिया और लेकर के लाला को बैठ गए। अब बाबा आ गए, बलदाऊ जी आ गए और सभी गोपियां आ गई। अब महाराज मैया कहती है लाला बोल मैया। लाला महाराज कछु ना बोले। मैया कहती बोल मैया बोल लाला बोल मैया। लाला ने कुछ नहीं बोला। तभी बाबा आए, बोले मैया नहीं बोलेगा मुझे दो। बाबा ने लिया गोद में और बाबा लाला से कहते बोल लाला बाबा। लाला फिर भी कुछ नहीं बोला। सोई दाऊ भैया आए, बोले आप लोगों पे कुछ नहीं होगा, देखना अभी बोलेगा। जैसी महाराज दाऊ जी ने लिया और कहा कि बोल भैया, उसी समय आ जाती हैं गाय माता। जैसे ही गाय को देखा तो आज लाला के मुख से क्या आवाज निकली, बोले गैया। और जैसे ही गैया बोला सोई महाराज यशोदा मैया झूम गई। बोली लाला ने बोला, लाला ने बोला। सोई लाला धीरे धीरे बोले, बोले फिर गाय के बाद क्या बोला, बोले मैया। सोई बाबा ने लिया, बोल बाबा बोल। तो लाला तोतली आवाज से कहते बाबा। महाराज जैसी ब्रजवासियों को पता चला लाला बोलने लगा, सो महाराज सभी गोपियां आ गई, घेर करके खड़ी हो गई। बोली बोले लाला चंपा कली। अब लाला कैसे बोले महाराज तोतली आवाज में चंपा कली। लाला ने बोला ऐसे ऐसे नाम बुला रही है कि मैं बोल भी नहीं सकता। सोई लाला बंद हो गए महाराज, फिर नहीं बोले। आगे प्रभु ने माखन चोरी की, अन्य कथाएं आती हैं। जब बड़े हो गए प्रभावती के यहाँ माखन चोरी की लीला की प्रभु ने। आगे जाकर के कालिया नाग का उद्धार किया। आज देखिए कितने भी कोई राक्षस क्यों ना हो, लेकिन भगवान सबका उद्धार कर देते हैं। और जब उद्धार होता है तो कहाँ जाते, बोले वैकुंठ में ही जाते हैं। कालिया कौन था, बोले यमुना जी को विषैला कर दिया था। इसकी भी कथा है लेकिन समय कम है। कि तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम पम पम फनन करते, पम 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 पग पटकत फम पम पम पम, बिम 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 बिनती करत देव बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। कि तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, सन सन सनकादिक नन्नन नारद मुनि। आज प्रभु
कालिया नाग का उद्धार किया। आगे चीर हरण का भी महाराज वर्णन आता है। अब हम गोवर्धन की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। महाराज गोवर्धन की कथा जरा विस्तार में कहेंगे, अगर आप लोगों को नींद ना आ रही हो। किस किस को गोवर्धन की कथा विस्तार से सुननी है, हाथ ऊपर। चलिए हम थोड़ा गोवर्धन का वर्णन करते हैं। देखिए, अगर वृंदावन 5000 वर्ष पुराना कुछ है तो वो हमारे गोवर्धन जी महाराज हैं। वो हमारी यमुना जी हैं। ये ब्रज की धूल है, इसीलिए हमारे ब्रजवासी महाराज इस धूल को पूरे मस्तक में लगा करके रखते हैं, पूरे अंग में सजा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसी धूल में, इसी ब्रज में हमारे लाला नंगे पैर दौड़े हैं, खेले हैं, गायों को चराया। ये वृंदावन वन है। एक बार गोलोक धाम में क्या हुआ कि जब भगवान ने राधा रानी से कहा कि अब पृथ्वी पर चलना है, हमें समय आ गया है, तो राधा रानी ने कहा कि प्रभु चले तो, लेकिन जहाँ पर यमुना जी नहीं है, जहाँ पर गोवर्धन नहीं है, श्री धाम वृंदावन नहीं है, वहाँ पर मैं कैसे रहूंगी। तब हमारे प्रभु ने श्री किशोरी जी के लिए ये स्थापित किया है। तब ये पृथ्वी पर वृंदावन धाम आया है, तब ये गोवर्धन आया है। इसीलिए कभी भी वृंदावन आओ आप, तो इस ब्रज को प्रणाम करो, इस धूली को मस्तक पर लगाओ। गोवर्धन जी किनके पुत्र हैं? बोले द्रोणाचल जी महाराज के पुत्र हैं। एक बार क्या हुआ कि पुलस्त जी गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये गोवर्धन बड़ा ही हरा भरा है, तो क्यों ना इसको ले जाया जाए यहाँ से, और ले जाकर के इसमें बढ़िया से संत तप करेंगे, भक्ति में मन लगेगा, नाम जप में मन लगेगा। सो पिताश्री जी के पास आ जाते हैं। गोवर्धन जी के पिताजी से कहते हैं कि मुझे आपका पुत्र चाहिए, संतों की सेवा के लिए चाहिए, भक्ति भाव के लिए चाहिए। बोले महाराज जिसे ले जाना है उसी से पूछो। जब गोवर्धन जी के पास पुलस्त जी आए तो जाने के लिए हाँ तो कर दिया, परंतु एक शर्त रखी। क्या? बोले आप मुझे लेकर के जाइए, मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? अगर आपने मुझे कहीं बीच में रख दिया तो मैं फिर उठूंगा नहीं। बोले मंजूर है। पुलस्त जी ले जाने लगे। तभी गोवर्धन जी की नजर कहाँ पड़ी? बोले श्री धाम वृंदावन में नजर पड़ी। जैसे ही वृंदावन में नजर पड़ी तो क्या विचार किया कि यहाँ पर प्रभु लीला करेंगे, प्रभु आएंगे, तो क्या किया जाए कि यहीं पर रुक लिया जाए। महाराज वजन को बढ़ाने लगे, इतना भार बढ़ा लिया कि आज उस भार को पुलस्त जी सहन नहीं कर पाए और वहीं पर रख दिया। गए यमुना जी में स्नान किया, स्नान ध्यान करके प्रार्थना करके पुनः आए और जैसे ही उठाया सोई गोवर्धन महाराज नहीं उठे। तब गोवर्धन जी को श्राप देते हैं। क्या? बोले तिल तिल करके तू जमीन में धंसता जाएगा। ये श्राप है मेरा, जिस प्रकार से तूने छल किया है मेरे साथ। अभी भी पुराने ब्रज के संत बताने लगते हैं। बोले महाराज गोवर्धन हमारे समय में बड़ा था, लेकिन एक एक तिल प्रतिदिन घटता जा रहा है। गोवर्धन जी इतने बड़े थे कि सूर्य की किरणें भी महाराज जमीन पर टकराती नहीं, लेकिन आज दर्शन करिए हमारे गोवर्धन जी घट चुके हैं। कभी भी वृंदावन आए तो गोवर्धन के जरूर दर्शन करें। ब्रज धूलि अपनी मस्तक से लगाए। एक बार प्रभु
हट कर जाते हैं। किस बात की? देखिए, प्रभु ने गायों को भी चराया है। तो एक बार प्रभु हट कर गए, मैया के पास आए, बोले मैया, बोले क्या हुआ लाला? इसके बाद हम महाराज गोवर्धन की कथा ही पूजन की ओर चलेंगे। एक छोटी सी कथा। बोले मैया, एक बात कहूँ? हाँ मैया बोली, बड़ा मीठा मीठा बोल रहा है, कह दे। बोले मैया, तू दिन भर काम करती है, मेरा मन व्याकुल हो जाता है। प्रातः काल उठ जाती है, बस उठ करके काम में लगी रहेगी, गायों की सेवाएं करेगी, भोजन भी तुझे पकाना है। देखिए, कभी माँ यशोदा लाला के लिए भोजन बनवाती नहीं थी, खुद बनाती थी, क्योंकि महाराज उस भोजन की बात अलग ही है जिस भोजन को माँ बनाए। हाँ, तो मैया बोली क्या करें? मैं दिन भर काम करती हूँ तो क्या करूँ? काम तो करना पड़ेगा जब घर में है। बोले मैया, मैंने विचार किया है, आप अकेले काम करते हो, आप बाहर का करो तो घर का काम करने के लिए कोई होना चाहिए। हाँ मैया बोली, कौन होना चाहिए? बोले मैया, एक बात कहूँ? क्या? लाला कह रहे मैया से कि राधिका गोरी से, और आप सभी भी तालियां बजाते हैं कि मैया सुनो, राधिका गोरी से, पेरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, पेरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा। सोई मैया क्या कह रही है? बोली विवाह करना है, इतनी सी उम्र में तुझे दुल्हन चाहिए? मैया कह रही है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। सभी मैया उठेंगी और झूमते हुए धोता नहीं, दुल्हन आ जाए तो उसके भी वस्त्र धो लो। लाला कहती मैया ना कराएगी। लाला धमकी दे रहे मैया को। क्या धमकी दे रहे? जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना चराऊं, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना चराऊं, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं,
तुझे नहीं लगता कि दुल्हन हो? छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। गाँव से जागो जागो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। श्री राधे। कि राधिका गोरी से पेरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया बोली करा दो समय आने, और मैया ने टाल अब एक बार क्या हुआ कि प्रातः काल जैसी लाला की आंख खुली तो क्या देखा कि पूरा महल महाराज दुल्हन की तरह सजे। पर लाला की क्या आदत, सुबह उठते ही महाराज रसोई घर में पहुंचे, देखा कि लड्डू की खुशबू आ रही। महाराज जैसे ही गए रसोई घर में और लड्डू उठाने लगे, सोई गोपी ने हाथ पकड़ लिया, लिखा रखा आज लड्डू नहीं मिलेगा। लाला क्यों? रोज तो मिलते हैं, मैं जिसमें भी हाथ रखती हूँ दे देती है, आज मना कर रही है। बोले मुझे कुछ पता नहीं है, जा मैया से लेना, आज लड्डू नहीं मिलेंगे। मैया के पास गए, बोले मैया देख गोपी ने आज मुझे लड्डू नहीं दिए, तू इसे कान से निकाल दे, बिल्कुल मत रखना। हाँ मैया बोली कल निकाल दूंगी, अभी मुझे काम है, अपने बाबा को परेशान कर। अरे मैया ये तो बताइए इतनी सजावट इतने व्यंजन क्यों बन रहे हैं? तभी बाबा आते हैं, बाबा कहते हैं कि ये सब इंद्र की पूजा के लिए है। इंद्र की पूजा क्यों बाबा? क्योंकि वो बारिश करते हैं और बारिश से हमें फसल होती है, तब भोजन मिलता है। लाला मना करने लगे, बोले अगर पूजन करना ही है तो गोवर्धन का करो। गोवर्धन हमें क्या नहीं देते? हमारी गाय चरने जाती है, जब गाय आती है तो हमें बढ़िया से दूध देती है। महाराज बाबा मान जाते हैं, सभी ब्रजवासियों को लेकर के गए, गोवर्धन की पूजा करने लगे। इंद्र को पता चला, मेघों को भेजा, कहा कि जाकर के इतनी बारिश करो कि ब्रज डूब जाए। जब बारिश होने लगी तो सारे ब्रजवासी रोते हुए गए, बोले लाला मैंने कहा था कि इंद्र को क्रोध मत दिलाओ, अब देखो इंद्र क्रोधित हो गया है, बारिश होने लगी। अब ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लाला बोले इतनी चिंता मत करो, जिसका पूजन करने आए हो वही आपकी रक्षा करेंगे, सभी नेत्रों को बंद करो और गोवर्धन जी को याद करो। तब लाला ने जैसे सबने नेत्र बंद किए, महाराज एक छिंगली से सारा गोवर्धन उठा लिया। बोल गोवर्धन धारी की जय। इस प्रकार से कहते हैं 7 दिन 7 रात तक बारिश बंद नहीं हुई, वर्षा होती रही। जब इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया, बारिश रुकती है, ब्रजवासी जाते हैं। आगे
इंद्र आता है, क्षमा मांगता है। अब गोवर्धन जी की पूजा की ओर हम पुनः चलेंगे। सभी ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। किस प्रकार से कि श्री गोवर्धन महाराज, और हम सभी गोवर्धन का पूजन करेंगे। सभी मैयाएं उठ जाएं और उठ करके श्री गोवर्धन जी का ध्यान करें कि श्री गो